तो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 95 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 22 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वृत्त करेंगे। आपको वर्कशीट नंबर दे रखा है 68, 69 और 17। इसमें रिवाइज हो जाएगी। आपको सिद्ध करना है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आपको कुछ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। बुक के क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं, वो हम कर लेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे। तो आपको शो करना है कि अगर एक सर्कल है, उसमें अगर हम एक चाप बनाते हैं, चाप कैसी होती है, ऐसी होती है, एक चाप बनाते हैं तो चाप के एंगल जो बनेगा वो उसके जो सामने बनने वाला एंगल होगा उसके डबल होगा, दुगना होता है। हमें ये सिद्ध करना है। ये एक थ्योरम है आपकी, ये हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त चाप पी क्यू दे रखा है। पी और क्यू चाप दे रखा है, जो कि तीनों फिगर में भी आप देखें तो तीनों फिगर में आपको एक ही फिगर का बता रही हूँ। तो पी ओ क्यू तथा वृत्त के शेष भाग के बिंदु ए पर स्थित है। यहाँ पे ए क्यू अंतरित है। हमें सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू डबल है 2 PAQ के, यानी 2 PAQ, यानी ये अगर 8 है तो ये 4 होगा। ये हमें शो करना है। यानी अब तीनों आकृति में आप तीनों कर सकते हैं। हम फर्स्ट में कर रहे हैं। जो PQ हमारी वो लघु है, यहाँ पे लघु है, और ये वाली हमारी अर्धवृत्त में है, और ये हमारी दीर्घ है, यानी सबसे बड़ी ये वाली है, ये उसके बराबर है, और ये इसके छोटी है। ये हमें दे रखा है। अब हमें ए को ओ से मिलाकर बिंदु बी तक बढ़ाना है, यानी ए को बी तक बढ़ाना है ओ से मिलाते हुए। ये काम कर लेंगे आप। हमारा जो बी ओ क्यू एंगल बनेगा ओ ए क्यू प्लस में ए क्यू ओ, आप इसे देख देख के करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण उसमें 2 अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। साथ ही ओ ए क्यू एंगल में ओ ए हमारा ओ क्यू के इक्वल होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ओ ए क्यू ओ के इक्वल हो जाएगा प्रमेय 7.5 से। आगे बी ओ क्यू हमारा 2 AQ के इक्वल हो जाएगा। बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ए ओ पी। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। 1 और 2 समीकरण को रखते हुए बी ओ क्यू प्लस बी ओ क्यू करेंगे तो 2 एंगल ए ओ पी प्लस ओ ए क्यू, इसे इससे काट देंगे। ये हमारा पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 PAQ आ जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो पी क्यू दीर्घ चाप है, तो 3 के स्थान पर हम पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 PAQ भी कर सकते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल DBC 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, तो BCD ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB हो तो AB अगर हमारा BC के बराबर हो तो ECD भी ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसे। हमें क्या दे रखा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, और DBC 70 डिग्री का और BAC 30 डिग्री का है। यानी अगर हम डायग्राम में देखें तो D और BC ये 70 डिग्री का है, और BAC ये 30 डिग्री का है। तो ये भी हमारा ये हमें पता है, ये हमें नहीं पता था, तो हमने इसे निकाल लिया। ये हमारा 70 डिग्री आ गया। तो ये 30 और 70 100 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब ये 100 है तो ये 70 है। तो आगे हम निकालेंगे यहाँ से। अब हमें पता है ज्ञात क्या करना है, हमें BCD का मान, यानी BCD यानी इसका मान ज्ञात करना है। अब DBC प्लस इक्वल हमारा DAC हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्त में बढ़ने कोण बराबर होते हैं। यानी ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, तो 30 प्लस 70 डिग्री भी हमारा 100 डिग्री ही होता है। अब BAC और BCD एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, यानी BAC यानी ये वाला कोण, और BCD ये वाला कोण हमारा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। BAD प्लस BCD करेंगे, यानी BAD और BCD करेंगे तो 180 डिग्री। BAD हमारा 100 डिग्री का है, और इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री का होता है। तो ये कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट तो आ गया। अब दूसरा हमें बताया गया था कि अगर AB हमारा किसके बराबर हो, AB हमारा आगे हम देखते हैं BC के बराबर हो, तो ECD ज्ञात करना है। तो ABC में AB हमारा DC के बराबर है,
ज्ञात है, तो एंगल बी ए सी और बी सी ए बराबर है। समान भुजाओं के समकोण समान होते हैं। तो एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, एंगल बी ए सी ए भी 30 डिग्री है। हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो बी सी डी 80 डिग्री की है, ये 80 रखेंगे, ये 30। ई सी डी निकालेंगे, 80 माइनस 30 50 आ जाएगा। तो बी सी डी 80 और ई सी डी 50 डिग्री। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के अंत कोणों के समद्विभाजक के बना चतुर्भुज यदि संभव हो तो चक्रीय होता है। तो इसे करते हैं आंसर। सिद्ध कीजिए किसी चतुर्भुज के अंत कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज यदि संभव हो तो चक्रीय होता है। यानी आप इस आकृति में देखें तो ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज है, उसके अतः कोण ए बी सी डी ये क्रमश कोण है। अब यहाँ पे समद्विभाजक है, यहाँ पे आप देखिए ए हमारा ए एच तक है, डी हमारा जी तक है, एफ हमारा सी हमारा एफ तक है और ई हमारा बी हमारा एफ तक है। तो आप इसे देखिए एंगल एफ ई एच इक्वल है ए एफ के हाँ 180 माइनस ई ए बी और ई बी ए, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये एंगल 180 माइनस हाफ एंगल ए प्लस बी हो जाएगा। और ई एफ जी एच का अगर हम देखें तो सी जी डी के बराबर है, और ये इसको इससे माइनस करेंगे यानी एंगल सी प्लस डी हाफ हो जाएगा 180 माइनस। तो इस वाले एंगल इस वाले एंगल को एक साथ रखेंगे तो ये हमारा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और 360 माइनस हाफ हो जाएगा। 360 माइनस हाफ इंटू 360, क्योंकि सारे एंगल का सम 360 होता है। तो आप देखिए इसको इससे काटेंगे 180 आ जाएगा, 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं ई एफ जी एच हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि सभी कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के खास हो व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। यानी एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं इसके अंदर। अब उसके विकर्ण जो है वो उसके विकर्ण एकदम सेंटर से पास होते हैं, यानी व्यास ही बन रहे हैं उसका। तो आपको बताना है कि वह आयत है, यानी ये आयत है या नहीं। तो हमें दिया है डायग्राम आप बना लेंगे। दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, दे रखा है ये ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज, और जिसके विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब से क्या करना है, ए बी सी डी एक आयत है, हमें दे रखा है ए ओ बी और सी ओ डी। ओ ए अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी में देखें तो ओ ए हमारी ओ सी के इक्वल होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ओ बी हमारी ओ डी के इक्वल होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल हो जाएगी शीर्ष विमुख कोण, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा शीर्ष विमुख कोण से। तो ये एंगल इसके ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा एस एस सर्वांग समता नियम से। ए बी सी डी के बराबर रहेगी सी पी सी डी से। तो एंगल बी ए ओ एंगल डी सी ओ के एकांतर कोण हो जाएगा, ए भी हमारी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखेंगे, ए बी सी डी हमारा एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि दो वन पेयर पैरेलल है और इक्वल भी है। तो बी डी विकर्ण वृत्त का व्यास है, दिया है हमें। ए एंगल 40 डिग्री का होगा, सी एंगल 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, सॉरी ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अर्धवृत्त में बने कोण 90 डिग्री के होते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, वह समांतर चतुर्भुज जिसको एक कोण में समकोण कहलाता है वह आयत, यानी एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है यहाँ पे कहलाता नहीं, आप लिख देंगे होता है, वह आयत कहलाता है। तो आप इसे लिख लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।